गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन मीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल इज द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है? जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, विंड है, वाटर है, ये क्या करती हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको एक फ्लावर से उठा के दूसरे फ्लावर पर जो है ये डाल देती हैं। दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ना स्टिग्मा जो है ये रिसीव करती है अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन्स और सेम तरह के पोलन ग्रेन। मतलब अगर स्टिग्मा है एप्पल की, तो इसके ऊपर एप्पल के साथ साथ गुआवा, पपाया या दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके भी पोलन ग्रेन जो हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। दैट इज स्टिग्मा रिसीव्स अ वैरायटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, बट द पोलन ग्रेन्स ऑफ द राइट मेटिंग टाइप गॉट एंट्री इनटू द पिस्टल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसको मिलेगी? जो राइट मेटिंग टाइप का पोलन ग्रेन होगा। सभी को एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि जो स्टिग्मास हैं दे आर एडिक्वेटली इक्विप्ड विद, उन्होंने अपना डिज़ाइन वैसा बनाया हुआ है कि पोलन ट्यूब जो है वो राइट मेटिंग टाइप की ही अंदर आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि जो विंडोज़ हैं वहाँ से अगर हम लोग किसी एलिफेंट को अंदर आने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं आ पाएगा। वैसे ही पोलन ट्यूब का जो साइज़ है वो इस तरह का होता है कि वो राइट मेटिंग टाइप की ही स्टिग्मा के अंदर उसको एंट्री मिलती है। द अदर्स आर रिजेक्टेड, आर डिस्कार्डेड, और जो बाकी के पोलन ग्रेन्स होंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी, वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। ना पोलन ग्रेन्स व्हेन डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, दे absorb the nutritive material from the wet surface of the stigma, swells up and start producing the pollen tube from one of the germ pore। अब जो पोलन ग्रेन है उसकी सरफेस पर बहुत सारे जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही वो खाना पीना खा के स्वेलअप होगा, उसका साइज बढ़ेगा, तो वहाँ से उन जर्म पोर्स में से पोलन ट्यूब जो है वो अमर्ज होगी। द पोलन ट्यूब ऑलवेज emerge from the side which is towards the female gametophyte, और हमेशा उसी तरफ से पोलन ट्यूब बनेगी जो साइड फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ होगी। अपोजिट डायरेक्शन से या साइड की डायरेक्शन से ये पोलन ट्यूब्स नहीं बनती। नाउ ओनली वन पोलन ट्यूब may got entry into the stigma. What more than one pollen tube may also got entry in special cases, as the two or three pollen grains which makes contact at the same time with the surface of stigma got entry. All the three. If 4 or 5 pollen grains makes contact at the same time, then all will get entry into the stigma. But the pollen grain that enters into the pistil and reaches the female gametophyte will got entry into the female gametophyte. The only gamete that makes contact with the female gamete got entry into the female gamete. अब देखो कि 3-4 को एंट्री मिल गई स्टिग्मा के अंदर, लेकिन फीमेल गैमीट के अंदर एंट्री उसी को मिलेगी जो सबसे पहले जो फीमेल गैमीट को टच करेगा। ना जो बाकी के पोलन ट्यूब्स होती हैं, अब उनका भी आगे फिर बड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है। उनका जो है वो अगर घुस गई हैं तो उनकी जो फ्यूज़न है उनके न्यूक्लियाई की, वो सिनर्जिड्स के साथ होती है।
चलजल सेल्स के साथ हो सकती है, या फिर कई बार क्या होता है कि जो ओवरी है उसके अंदर दो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, तो उसके एग सेल और पोलर न्यूक्लियस के साथ। अगर चार घुसी हैं तो फिर वो सिनर्जिड्स के साथ। इसी तरह से पॉली एम्ब्रियोनी जो है, मतलब कुछ जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्रूट है उसमें एक ही सीड होता है, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट फिनोमेना, दैट इज मोर देन वन pollen tube enters and the nuclei of that pollen tube fuses with the synergids, are due to the presence of another female gamete, the the nuclei fuses with the egg cell and the polar nuclei of that female. In pollen grains just below the aperture region, the enzymes like alkaline phosphatase, esterase, and amylase are present. They help in pollen germination. That is, they help in getting entry through the stigma by dissolving the surface of stigma. As the cutin is present over the surface of stigma, another enzyme cutinase dissolve the cutin. Now, usually one pollen tube is formed from the pollen grain, but more than one pollen tube may also emerge, but only one of them make further growth. Pollen stigma interaction determine the germination of pollen grains on stigma. In this case, the stigmatic surface recognizes the specific pollen grain and allowed it to germinate. The pistil is adequately equipped with the devices to allow the pollens of only the right mating type to function normally, others are discarded. Stigma receive a variety of airborne or insect carried pollen. What not all the pollen grains that reach the stigma succeed in affecting fertilization. Due to pollen pistil interaction, intense competition develops even in the compatible gametes. अब जो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो डिपॉजिट हुए हैं स्टिग्मा की सरफेस पर, उनके बीच में कंपटीशन होता है बिकॉज दे ऑल वांट टू फर्टिलाइज द एग. Pollen grains are continuously subjected to have competition in the pistil. Only the male gamete with vigorous pollen tubes are able to reach the female gamete. जिनकी बहुत तेजी से पोलन ट्यूब बढ़ेंगी वही जो हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे. Intense competition among the compatible gamete is responsible for success of angiosperms over the other groups of plants. Pollen pistil interaction is of much importance in the biology of sexual reproduction and of seed germination. This is all about the pollen pistil interaction. आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी. अगर समझ आई होगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू वेरी मच.